दिल्ली कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का निर्देश, तय करें कि समय पर जांच हो पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, बरसाती नालों की सफाई भी करें सुनिश्चित। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रोटेस्ट जारी, कोचिंग हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। अयोध्या रेप पीड़ित की मां से मिले सीएम योगी, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। मोहित खान के सवाल पर बचते दिखे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, कहा कल फैजाबाद जाऊंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। मोहित खान के साथ तस्वीर होने के सवाल पर भी भड़के अवधेश प्रसाद, कहा हजारों लोग मेरे साथ खिंचवाते हैं फोटो। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। अयोध्या गैंगरेप कांड पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, बदले की भावना से ना हो कोई कार्रवाई। सपा के बागी विधायक अभय सिंह का बयान, अखिलेश का पीडीए जनता के साथ धोखा, रेपकांड मामले में होगी सख्त कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ के मठ की प्रतिष्ठा वाले बयान पर अखिलेश यादव का तंज, पूछा सीएम की प्रतिष्ठा को किसने पहुंचाई ठेस। दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं बाबा। लखनऊ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त, बुलडोजर के साथ पहुंची थी ईडी की टीम। गोमती नगर कांड में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश में लखनऊ पुलिस। राहुल गांधी के ईडी रेड के दावे पर गरमाई सियासत, आधी रात एक्स पर पोस्ट कर कहा, संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण से सरकार हुई नाराज, ईडी अधिकारियों का चाय बिस्किट के साथ स्वागत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, राहुल जैसा झूठा नेता विपक्ष में हुआ ही नहीं। राहुल ने कुछ गलत किया होगा तभी तो उन्हें ईडी आने का शक, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दिया बयान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ईडी। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई, अगर उन्होंने चोरी नहीं की तो वो डर क्यों रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरी सपा, रामगोपाल यादव बोले उन्होंने सच ही कहा होगा। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने कहा, राहुल ना पहले डरे हैं ना आगे डरेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार में हिंदुत्व के मुद्दे को और आक्रामकता से उठाएगी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पूरे प्रदेश में वोट जिहाद के खिलाफ जागरण अभियान चलाएगी, जरूरत पड़ने पर हिंदू मोर्चा का भी करेगी आयोजन। अमित शाह से भेस बदलकर मिलने के आरोपों पर भड़के अजीत पवार, कहा अगर सच साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर अजीत पवार का बयान, जहां जिस पार्टी का विधायक उसके खाते में जाएगी सीट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदलने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले में दखल देने से किया इनकार। पटना में मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात, बोले बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से हुई फेल। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा पेपरों में कोई सिस्टमैटिक तरीके से उल्लंघन नहीं हुआ, ये केवल पटना और हजारीबाग तक ही है सीमित। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए ठोस प्रक्रिया अपनाने के दिए निर्देश, कहा पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाएं। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए ही छिपा सकता है, पर सत्य की सदा जीत होती है। हरियाणा का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, रेत बेचकर जताया विरोध। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रोटेस्ट, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जताई नाराजगी। राजौरी में बुढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले जिला प्रशासन की बैठक, 7 अगस्त को शुरू हो रही है यात्रा। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अधिकारियों के साथ की बैठक, राज्य के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक मकान ढहा, 4 लोगों को वक्त रहते बचाया गया। महाराष्ट्र के सतारा में युवक ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंका, लड़की की मौके पर मौत, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। एमपी के कटनी में कार और बस की जोरदार टक्कर, 4 लड़कों की दर्दनाक मौत, बस ड्राइवर फरार। महाराष्ट्र के पिंपरी पिंचवाड़ में खेलने के दौरान बच्ची पर लोहे का भारी गेट गिरा, मौके पर दम तोड़ा। दिल्ली रोड रेज मामले में पुलिस का एक्शन, एनकाउंटर के बाद आरोपी माजिद चौधरी गिरफ्तार। वायनाड में 4 दिन बाद मलबे से जिंदा निकले 4 लोग, अब तक हो चुकी है 300 से ज्यादा लोगों की मौत। वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी, प्रशासन ने जारी रेस्क्यू ऑपरेशन और मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इसरो ने जारी की वायनाड लैंडस्लाइड की सैटेलाइट इमेज, 86,000 वर्ग मीटर एरिया मलबे में हो गया है तब्दील। शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद से रेस्क्यू जारी, रास्ता बंद होने से राहत बचाव कार्य में दिक्कत। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा सभी विभाग इस वक्त अलर्ट पर, अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी, ड्रोन के जरिए रेस्क्यू में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, उफान पर अलकनंदा नदी। बादल फटने की घटनाओं पर बोली कंगना रनौत, केंद्र ने मदद का दिया भरोसा, जल्द ही मैं हिमाचल जाऊंगी। मनार पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से भारी नुकसान हुआ है, कुल्लू में कई घर मंदिर प्रभावित हुए।